ऋषिवर, आप लोगों को चिंतित होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कान्हा केवल धर्म का प्रतीक ही नहीं, अपितु स्वयं धर्म है। और कान्हा के होते हुए वृंदावन में किसी प्रकार का अधर्म हो ही नहीं सकता। ये कैसा अनर्थ है? हे नारायण, प्रभु की अभ्यर्थना में लिखे हुए शुभ शब्द इस प्रकार विनष्ट कैसे हो सकते हैं? ऋषिवर, ये अवश्य ही धेनुकासुर के कारण हो रहा है, क्योंकि वो धर्म की शुद्धता को नष्ट कर देना चाहता है। आइए दाऊ, पहला दाव आपका। नहीं कान्हा, यदि मेरे ही दाव में तुम पराजित हो गए तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भाई होकर भी मैंने तुम्हें एक अवसर तक नहीं दिया। इसलिए पहले तुम आओ और मुझे छू कर दिखाओ। जो आज्ञा दाऊ। कबड्डी 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 कैच। कान्हा, तुम कान्हा ही हो ना? कोई संदेह दाऊ? किंतु तुम में इतना बल आया कहाँ से? तुम तो मेरी मुद्गल तक नहीं उठा पाते और तुमने मुझे पूरा का पूरा उठा दिया। दाऊ, पता चलते ही इसका उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा दाऊ। किंतु अभी मैंने ये खेल जीत लिया है दाऊ, इसलिए आपको वही सुननी पड़ेगी जो मैं कहूँगा। इसलिए आपको मेरे साथ धेनुकासुर के पास जाना होगा। ठीक है दाऊ? ठीक है कान्हा, किंतु उससे पहले मुझे अपनी मुद्गल लेने दो। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि हम अपने खाद्य सामग्री को कैसे बचाएं? नंद, धेनुकासुर की इस अशुद्ध ध्वनि से न केवल खाद्य पदार्थ अपितु धार्मिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु अनुपयोगी हो जाएगी। इसीलिए शंख भी नहीं बज रहा था। और ये घंटियां भी। हाँ गोपी। परंतु गुरुदेव, हमें तो कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। इस बात पर सहज विश्वास करना कठिन है नंद, किंतु ध्यान से सुनो तो तुम्हें धेनुकासुर की अशुद्ध ध्वनि सुनाई देगी।
धेनुकासुर की ध्वनि है। की सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सकता। ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में। ना मेरा वध अस्त्र से होगा, ना शस्त्र से होगा। मूर्ख हिरण्यकश्यप, ध्यान से देख, इस समय ना दिन है न रात, और भगवान नरसिंह ना तुझे किसी अस्त्र से मारेंगे ना ही शस्त्र से, बल्कि वो तेरा वध अपने नखों से करेंगे। भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, वे ना नर हैं ना पशु। भक्त प्रहलाद, तुम जैसा मेरा भक्त युगों युगों में केवल एक ही होता है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्त प्रहलाद, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, आपकी भक्ति। मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए भगवान। भक्त प्रहलाद, मेरी भक्ति तो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। इसके अतिरिक्त तुम्हें और क्या वर चाहिए? प्रभु, ये संसार सदैव मुझे कुलघाती समझेगा, इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए। अब आप अपने किसी भी अवतार में मेरे कुल के किसी भी सदस्य का वध नहीं करोगे। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा भक्त प्रहलाद। मेरे किसी भी अवतार के द्वारा तुम्हारे कुल के किसी भी व्यक्ति का वध नहीं होगा। देव ऋषि अपने परम भक्त प्रहलाद को दिए उस वरदान के कारण ही परम अवतार श्री कृष्ण प्रहलाद के पौत्र साहसिक अर्थात धेनुकासुर का वध स्वयं नहीं कर रहे हैं। नारायण नारायण, मैं समझ गया माता, मैं समझ गया। दाऊ, उस असुर का स्वर उत्तर दिशा से आ रहा है। आइए दाऊ, हमें उत्तर दिशा में चलना चाहिए। आइए दाऊ। कौन है जिसने धेनुकासुर के कार्य में बाधा डालने का दुस्साहस किया? ये क्या है? धेनुकासुर, प्रेकर्म का परिणाम बुराई होता है। अभी भी समय है, बंद करो अपनी अशुभ ध्वनि और चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता हूँ धेनुकासुर। तो वही है ना कंस का परम शत्रु कान्हा? आखिर तू आ ही गया, अब आएगा आनंद। धेनुकासुर, यदि मेरे दाव आ गए तो उनकी मुद्दल की मार खाकर तुम अपने जन्म जन्मांतर का आनंद भूल जाओगे धेनुकासुर। अच्छा, हम भी तो देखें कौन है तुम्हारा ये दाऊ। बड़ा विश्वास है ना तुझे उस पर। बोला, हम भी देखते हैं कौन है ये। आओ। धेनुकासुर, मैं हूँ कान्हा का बड़ा भाई, उसका दाऊ बलराम। क्यों धेनुकासुर, अब पता चला मेरे दाऊ का बल? तुम दोनों भाइयों की मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हम तो यहीं रहते हैं, तुम आए हो अपनी मृत्यु के लिए।
परम अवतार कृष्णा, मैं धेनुकासुर हूँ, धेनुकासुर। मेरा अंत करना इतना सरल नहीं। दाऊ, 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 मेरी बात तो सुनिए दाऊ। दाऊ, मेरी बात सुनिए दाऊ। मैं भगवान नहीं, आपका छोटा भाई कान्हा हूँ, कान्हा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम कान्हा हो, लेकिन तुम्हारा भक्त अवश्य ही कोई है जिसने तुम्हारी इतनी जीवन और भक्ति में प्रतिमा बनाई है। दाऊ, वो प्रतिमा देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, किंतु मैं सत्य बोल रहा हूँ दाऊ कि मैं अभी इस विषय में कुछ नहीं जानता। किंतु मैं समझ गया हूँ कान्हा, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं समझा हूँ वो तुम्हें समझाऊं कैसे। तू मेरे अंत का हर्ष मना रहा है ना? आने वाले संकट को भूलकर गौ उत्सव की तैयारी में व्यस्त है। अब मैं देखता हूँ कि तू धेनुकासुर की शक्तियों का सामना कैसे करता है। रक्षा कीजिए, अभी बताने का समय नहीं है। किंतु काले, जब ये असुर नहीं है तो इनमें असुरी शक्ति आई कहाँ से? गोपी, ये असुर धेनुकासुर के असुरी शक्तियों का प्रभाव होगा। धेनुकासुर? जब धेनुकासुर ही नहीं रहा तो उसके असुरी शक्तियों का प्रभाव कैसे हो सकता है? ये तो पता नहीं, किंतु लग तो यही रहा है। अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। कितना परम पावन मन भावन दृश्य। मैंने कहा था ना मित्र, इन ब्रिजवासियों का इसी तरह से नाश होगा। ना 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 ना, ना नाश नहीं, सर्वनाश। मैंने अपने ना जाने कितने असुर भेजे थे गोकुल में, अब देखो सारे के सारे वृंदावन वासी ही असुर बन बैठे हैं। मुझे किसी को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अपना अपना अंत कर देंगे। ये तो आरंभ है मित्र, अभी तो कुछ गोप ही असुरी शक्ति से प्रभावित हुए हैं, किंतु धीरे धीरे इस संपूर्ण ब्रिजमंडल पर असुरी शक्तियां फैलने लगेगी और वहां तुम्हारा एक भी विरोधी दिखाई नहीं देगा। सब लोग भगवान कंस के भक्त हो जाएंगे। भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय जयकार करेंगे, भगवान कंस के नाम की माला जपेंगे। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। चक्रधारी देख, अपने ब्रजमंडल में देख, अब तेरे ही भक्त भगवान कंस की पूजा करेंगे। जब तेरे भक्त ही नहीं रहेंगे तो तू उनका भगवान कैसे रहेगा? स्वयं को नारायण कहने वाले। चलिए विष्णु।
आजा। ओम कंसाय नमः आशीर्वाद, आजा भक्त बन जा। वो असुर अवश्य ही कहीं अदृश्य हो गए हैं। असुरों, मैं तुमको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे सम्मुख आ जाओ, अन्यथा तुम मेरी मुद्दत नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे सम्मुख नहीं आ सकते, किंतु मैं तो तुम्हारे सम्मुख आ सकता हूँ। प्रणाम। हे परमात्मा श्री कृष्णा, आपने मेरा नमन किया, मेरी सिमरन की, मैं धन्य हो गया प्रभु। बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हे गणपति, एक असुर ने ब्रजमंडल की धर्मचर्या को खंडित कर दिया है। वो अशुद्धता का अक्षर स्रोत है। उसका छेद संसार में केवल आपकी शुद्धता ही कर पाएगी। आपका एक दंत इस समस्त संसार में शुद्धता और पवित्रता का अंतिम प्रमाण है। इसलिए मुझे सबके मंगल हेतु आपका एक दंत चाहिए। प्रभु, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु, संसार के कल्याण और असुरों के विनाश के लिए मेरा ये एक दंत स्वीकार करें। प्रणाम मंगल मूर्ति। विघ्नहर्ता गणेश की जय। गणपति बप्पा मोरया। क्योंकि मुझे अपने ही लोगों को दंड देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे वही करना पड़ेगा जिसके लिए कान्हा ने मुझे मना किया था। नारायण नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। स्वयं शेष अवतार बलराम ऋषि मुनियों को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि साक्षात ईश्वर उनके सामने खड़े, किंतु तब भी भक्तों की दुविधा है कि दूर ही नहीं हो रही है प्रभु। नारायण नारायण। दाऊ, आपको हो क्या क्या है? लगता है कबड्डी के हार का बदला अब आप मुझसे ले रहे हैं। भला आप मुझे भगवान बनाने पे क्यों लगे हो? कान्हा, बलराम की बातों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, किंतु मनुष्य अपने कर्मों से ईश्वर बनता है। जो तुमने हमारे लिए किया है वह तो साक्षात ईश्वर ही कर सकते हैं। इसीलिए कान्हा, हम सब ऋषिगण तुम्हें अपना ईश्वर स्वीकार करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें यशोदानंदन। प्रणाम। गोविंद, सब मुझ पर संदेह करते हैं, किंतु मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने अवश्य आओगे। तुम तो गज के पुकारने पर नंगे पांव दौड़े चले आते हो, तो तुम अपने इस सखा की विनती कैसे अस्वीकार करोगे? किंतु शीघ्र आना गोविंद, अपने इस सखा को गले से लगाने में अधिक देर न करना। पुत्र, लो पहले भोजन कर लो, बाद में बुला लेना अपने गोविंद को। भोजन? अरे, भोजन लेकर कहाँ जा रहे हो पुत्र? अपने गोविंद को बिना भोग चढ़ाए मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरे सखा,
मेरे गोविंद, मेरा भोग स्वीकार करो। कान्हा, तुम हमारी श्रद्धा को अपने हृदय में स्थान दो और ये भोग स्वीकार करो। गोपी, धेनुकासुर वहाँ है और हम धेनुकासुर को यहाँ ढूंढ रहे हैं। जाओ कान्हा, आइए लोग, मैं यहाँ, बाबा। भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। देखो तो सही कौन आया है। बहुत देर कर दी भगवान आपने आते आते, किंतु अब तुम्हारे आने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि समस्त ब्रजमंडल में अधर्म की स्थापना हो चुकी है। वो देखो, भगवान कंस की जय। तुम्हारे माता पिता भी भगवान कंस की जय जयकार कर रहे हैं। किंतु अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है परम अवतार, क्योंकि सभी तो अधर्मी हो गए हैं। अब तुम क्या करोगे? हाँ, किंतु एक कार्य कर सकते हो, तुम भी कंस धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो तेरा होगा धेनुकासुर। एक बार तू बच गया, किंतु इस बार नहीं बचेगा। उसी का तो प्रतिशोध लेना है तुझसे, बल का भ्रम पालने वाले बलराम। एक बार मैं मरा, किंतु इस बार तू मरेगा। दाऊ, ये लीजिए, केवल इस एक दंड से ही उस धेनुकासुर का अंत हो सकता है। मेरा अंत तो निकट है, किंतु मेरी असुरी शक्ति का अंत संभव नहीं है। ये मेरे मरने के पश्चात भी जीवित रहेगी। चलो साहब, सब भगवान कंस की शरण में चलो। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। कान्हा, धेनुकासुर तो मारा गया, किंतु ये लोग तो अभी भी उसके आसुरी प्रभाव में हैं। हाँ दाऊ, क्योंकि केवल उस धेनुकासुर के शरीर का अंत हुआ है, उसकी आत्मा से उपजी असुरी शक्तियों का नहीं। तो हम क्या करें?
रे कान्हा? दाऊ, वो धेनुकासुर मर गया है। हो सकता है हमारे समझाने से वो लोग समझ जाए। आइए दाऊ, चलो कान्हा। भगवान कंस की। अब हमें भगवान कंस की शरण में पहुंचकर ही शांति मिलेगी। भगवान कंस की। काका, काका रुकिए, रुकिए काका। काका रुक जाइए काका, आप तो रुक जाइए दामू काका, रुक जाइए दामू काका। भगवान कंस की। भगवान कंस की।